रेलवे कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। 10,91,000 से अधिक रेल कर्मचारियों को 78 दिनों के उत्पादकता से जुड़े बोनस के रूप में, अब आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार इस पूरे मामले को लेकर मांग की जा रही थी, अब बोनस का भी ऐलान कर दिया गया। यानी कि अब 18,665 माफी चाहूंगी 1,865.68 करोड़ रुपए का भुगतान किया जाएगा। इस फैसले से रेलवे कर्मचारियों को आर्थिक रूप से लाभ होगा और उनकी कार्य क्षमता में सुधार होगा। ये फैसला सरकार के कर्मचारी कल्याण के लिए प्रतिबद्धता को दिखाता है। रेलवे कर्मचारियों को पीएलबी का भुगतान हर साल दुर्गा पूजा या फिर दशहरे की छुट्टियों से पहले किया जाता है। इस साल भी लगभग 10,91,000 रेलवे कर्मचारियों को 78 दिनों के वेतन के बराबर पीएलबी राशि का भुगतान किया जा रहा है। तो ये बड़ी खबर और अच्छी खबर और कहे गुड न्यूज़ सामने आई है रेलवे कर्मचारियों के लिए, और बड़ा तोहफा यहाँ पर दिया गया है क्योंकि त्यौहार है और त्योहारों में हर किसी की उम्मीद होती है कि उन्हें बोनस के रूप में कुछ ना कुछ दिया जाए। ऐसे में सरकार की ओर से बोनस देने का ऐलान किया गया है। 78 दिन के बोनस का ऐलान किया गया है। यानी कि आपको बता दें कि 10,91,000 जो रेल कर्मी हैं उन्हें बोनस दिया जाएगा और 78 दिनों का बोनस दिया जाएगा। यानी कि कर्मचारियों की यहाँ पर बल्ले बल्ले है और खुशी भी इनके चेहरे पर देखने को मिल रही है। तो रेलवे कर्मचारियों को बड़ा तोहफा सरकार की तरफ से दिया गया है। 78 दिन के बोनस का ऐलान सरकार की तरफ से किया गया। और देखिए लगातार और मांग होती है और इसके बाद कि बड़ा तोहफा। और संजय शर्मा हमारे साथ तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। संजय, देखिए एक उम्मीद होती है, एक आशा होती है कर्मचारियों की कि फेस्टिवल का सीजन है तो उन्हें कुछ ना कुछ उपहार दिया जाए, और सरकार की तरफ से रेल कर्मियों को बड़ा तोहफा। देखिए, रेल कर्मचारियों को हर साल दिवाली के पहले बोनस का ऐलान होता है, वो बोनस दिया जाता है केंद्र सरकार की ओर से। तो इस बार दिवाली के ठीक पहले इस तरीके का ऐलान किया गया। कल कैबिनेट की बैठक में इस बात को पारित किया गया था और कैबिनेट की बैठक के बाद फिर इस बात की घोषणा की गई कि रेलवे के लगभग 11 लाख कर्मचारियों को, केंद्रीय कर्मचारियों को बोनस दिया जाएगा। 78 दिनों का वेतन के बराबर का बोनस उनके खातों में जमा कर दिया जाएगा। दिवाली के ठीक पहले बोनस की राशि उनके खातों में जमा हो जाएगी। तो इसका फायदा सिर्फ नॉन गजेटेड कर्मचारी यानी क्लास सी और क्लास डी के कर्मचारियों को मिलेगा, जिनकी संख्या लगभग 11 लाख के करीब है। तो रेलवे कर्मचारियों को बड़ा फायदा मिलेगा क्लास सी और क्लास डी के कर्मचारियों के लिए। लेकिन जो रेलवे के जो गजेटेड कर्मचारी हैं उनके लिए भी सरकार बड़ी घोषणा करने वाली है। दिवाली के ठीक पहले घोषणा होगी और वो घोषणा होगी सभी केंद्रीय कर्मचारियों को डीए देने के लिए। तो सभी केंद्रीय कर्मचारियों को डीए दिया जाएगा, उनका डीए बढ़ाए जाने की बात हो रही है। तो डीए बढ़ाने की घोषणा भी केंद्र सरकार दिवाली के पहले करने जा रही है। लगभग 3 से 3.5% डीए केंद्रीय कर्मचारियों का बढ़ाया जा सकता। तो रेल कर्मचारियों को पहले बोनस की घोषणा, फिर केंद्रीय कर्मचारियों को डीए की घोषणा। और जीएसटी की दरें हमने देखा नवरात्रि के पहले दिन 22 तारीख से ही लागू हो चुकी जीएसटी की नई दरें, जिससे आम जनता को काफी फायदा मिला। तो आप कह सकते हैं ये त्योहार का फेस्टिवल गिफ्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दिया जा रहा है आम जनता को, केंद्रीय कर्मचारियों को। बिल्कुल। लेकिन संजय, जिस बोनस का ऐलान किया गया है ये कर्मचारी के खाते में कब तक आ पाएगा? देखिए, दिवाली के ठीक पहले एक बोनस जो घोषणा की केंद्र सरकार की तरफ से 78 दिनों का वेतन वो केंद्रीय कर्मचारियों, रेल कर्मचारियों के खाते में जमा हो जाएगा। 11 लाख रेलवे कर्मचारी है जिनके खातों में बोनस की राशि जमा हो जाएगी। तो दिवाली के पहले उनको बोनस देना था, दिवाली के पहले बोनस की राशि उनके खातों में जमा हो जाएगी। और ऐसे में क्या किसी रेल कर्मचारियों से आपकी बातचीत हुई है? सरकार के इस कदम को किस तरीके से देख रहे हैं वो, संजय? देखिए, रेल कर्मचारियों की उम्मीदें ज्यादा थी। वो 90 दिन का बोनस कम से कम अपेक्षा कर रहे थे, लेकिन 78 दिनों का बोनस दिया गया है। रेल कर्मचारियों की और भी कई मांगे हैं, लेकिन चलिए, संजय से हमारा संपर्क टूट चुका है। देखिए, रेल कर्मचारियों की मांग थी कि उन्हें 90 दिनों का बोनस दिया जाए। हालांकि सरकार की तरफ से 78 दिन के बोनस का ऐलान किया गया है और दिवाली से पहले जो ये बोनस की राशि है वो कर्मचारियों के खाते में आ जाएगी। और जिस तरीके से देखिए हमारे संवाददाता ने जानकारी दी कि अभी जो है आगे जो बाकी कर्मचारी हैं उन्हें भी डीए दिया जाएगा और डीए की जो राशि है वो आने वाले दिनों में इसका ऐलान होगा कि आखिर कितने फीसदी डीए जो है वो मिलने
मिलने वाला है। लेकिन कुल मिलाकर अब रेलवे कर्मचारियों को जो दिवाली और दशहरे से पहले जो ये तोहफा दिया गया है बोनस के रूप से, कर्मचारियों में खुशी तो है, लेकिन उम्मीद उन्हें कई ज्यादा थी, उन उम्मीदों से कम बोनस दिया गया है। लेकिन आपको ये बता दें कि सरकार के इस फैसले को लेकर कई कर्मचारी ऐसे भी हैं जो काफी खुशी जताते हुए नजर आ रहे हैं। और संजय एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। संजय, अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए, लगातार केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सरकार ने बड़े कदम उठाए। साल में लगभग 2 से 3 बार उनके डीए में बढ़ोतरी हो रही है। इस बार भी दिवाली के पहले फिर से केंद्रीय कर्मचारियों को तोहफा दिया जाएगा, डीए में वृद्धि की जाएगी। किसान सम्मान निधि की राशि साल में 3 बार दी जा रही है। किसानों को खुश किया जा रहा है, किसान सम्मान निधि की राशि भी आने वाली है। इसके अलावा रेलवे कर्मचारियों को के लिए बोनस की घोषणा पहले हो चुकी है। आम जनता के लिए जीएसटी की दरों में कमी की गई है। तो लगातार केंद्र सरकार की तरफ से ऐसे उपाय उठाए जा रहे हैं ताकि लोग जमकर खरीदारी करें। इस फेस्टिवल सीजन में खरीदारी के सारे रिकॉर्ड तोड़ दें, क्योंकि जीएसटी की दरों में काफी कमी कर दी गई है। सरकार चाहती है कि किसी भी तरीके से इस बार जीएसटी की दरें कमी होने पर लोग जमकर खरीदारी करें। लेकिन खरीदारी कैसी करें? जो देश में बनी हुई चीजें हों उसकी खरीदारी करें, देश में निर्मित यानी स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करें, आत्मनिर्भर भारत बनाएं, जिसकी शुरुआत आज से केंद्र सरकार और बीजेपी करने जा रही है। ठीक है संजय, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो जमकर खरीदारी करें और इसी मकसद के साथ देखिए यहाँ पर तोहफा